अच्छा, अगर तो कोई तारीफ और तहसीन आ रही है लड़की की तरफ से लड़के को कि यू आर अ लेडी किलर, यू आर सो हैंडसम, माशाल्लाह, यू आर टॉम क्रूज और समथिंग लाइक दैट, ब्रैड पिट, बट द थिंग इज कि लड़का भी जो है वो कह रहे हैं कि भाई आप से ज़्यादा तो कोई खूबसूरत नहीं जी। मुझे ये बात मैंने किसी डॉक्टर, किसी आई थिंक जानने वाले हजरत ने बताई थी मुझे, क्योंकि इतना अंदाज़ा नहीं होता चीज़ों का कि व्हेन अ बॉय says to a girl that you are very beautiful, he doesn't only mean that you are beautiful. Behind the lines you can understand what I want to say. It's not necessarily that he means that you're beautiful. Maybe he wants something something else from you. So this is the fact, because there's hormonal differences between the two genders, and औरत किसी और तरह सोचती है. इस पे किताब भी लिखी गई है, कई किताबें लिखी गई हैं. मर्द किसी और तरह सोचता है. तो औरतों को और मेरे ख्याल हज़रत यूसुफ की भी मिसाल है कि लड़कों को भी, लड़कियों को और लड़कों को अपनी बाउंड्री सेट करें, इल्म हासिल करें और अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करें. ये भी नहीं कि कोई एक वो हॉरर एक कैरेक्टर बन जाए किसी के लिए, और ना ये कि कोई बात करते हुए आपसे डरे, कोई काम की भी बात करनी है. वर्किंग रिलेशनशिप तो थोड़ी बहुत मिनिमल जितनी रखनी होती है वो रखनी पड़ती है अगर कोई एजुकेशन नहीं है ज़्यादा इदारे. दूसरी बात ये है कि अपने आप को, अपनी बाउंड्रीज़ को सेट कर लें और इस किसी तारीफ़ और तहसीन इससे बिल्कुल ग्लोरीफाई ना हो, और क्योंकि इसका कोई हासिल नहीं है. एक रिलेशनशिप आपकी स्टार्ट होगी, आप के आमाल में वो लिखा जा रहा है कि नामहरम से आप राब्ते में हैं, उसकी कोई हद नहीं होती. या हदीस में सारी इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि आवाज़ मतलब कान का भी है कि आप किसी से अगर बातें भी कर रहे हैं, और जो पैकेजेस सालों से हमारे मुल्क में भी ये फितने चले हुए हैं कि फ्री कॉल करो और ये सब, आई मीन दिस इज रबिश ऑल दिस. तो ये डिस्ट्रॉय कर रहा है मजीद यूथ को, और कान में भी जो जा रहे हैं वो उसको कुरान हदीस में हदीस में कहा गया कि वो ज़िना है. जो आवाज़ जो अच्छी लग रही है आपको अपोजिट जेंडर की, वो भी उसके अंदर है. और हदीस कहती है, और उसका जो मफहूम है कि ये सब चीज़ें जब आज़ा काम कर रहे होते हैं तो उसकी तस्दीक जो है ना फिर वो हो जाती है इलीगल रिलेशनशिप है. तो आई थिंक ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी अगर एक दफ़ा हमारी यूथ में पैदा हो जाए ना. Excellent. और एक मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तजर्बा है कि जब चाहे वो लड़का है या लड़की है, जब लोगों को पता होता है कि इस लड़की की कौन सी बाउंड्री है, यकीन करें आपको इतनी रिस्पेक्ट मिलती है अल्लाह की तरफ से. और लोगों को भी पता होता है कि कहाँ तक जाना है. बिल्कुल सही. तो ये अपनी बाउंड्रीज को सेट कर लिया. वेरी नाइस. आई मिस द पॉइंट. बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने जो बाउंड्रीज को सेट करना है ना, ये देखें इंसान ने खुद ही करना है मैम. ये तो अल्लाह ने हर इंसान को चॉइस दी है कि भाई कोई भी पाथ तुम चूज़ कर लो, इट्स ऑल अप टू यू. तो आपने बार बार कैरेक्टर बिल्डिंग की बात की है, उसमें स्पेसिफिकली आपको कैरेक्टर के क्या वीकनेसेस नज़र आती हैं आज के यूथ में, और वो कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, 3-4 अगर आप स्पेसिफिकली नाम बता दें कि इस पे वो वर्किंग करें कैरेक्टर के हवाले से. देखिए, एक दुआ मैं करती थी और अब भी मैं करती हूँ. यंग एज से मैं ये अल्लाह से दुआ मांगती थी कि अल्लाह ताला मेरे बातिन को भी पाकीज़ा कर दीजिए और मेरे ज़ाहिर को भी पाकीज़ा कर दीजिए. उस वक्त मुझे इतना शऊर नहीं था, बस मैं जब नमाज़ पढ़ती थी मैं ये दुआ मांगा करती थी. तो अगर हमारे यूथ अल्लाह से ये बात करें और पाकीज़गी, पहले तो इनर सेल्फ पे काम करें, अपने इनर को स्ट्रॉन्ग करें, अपने ईमान को, अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग करें, वही सारी चीज़ें उनके बातिन में झलकेगी. उनकी गुफ्तगू में, उनकी ड्रेसिंग में मॉडेस्टी नज़र आएगी. और ये चीज़ें जो है ना, ये किसी के कहने से कभी नहीं होती या किसी के इम्पोज करने से नहीं होती. और मैं हमेशा यूथ को यही कहती हूँ कि जब तक आपके पास नॉलेज की बेस नहीं है, इल्म की बुनियाद नहीं है, आप अगर कोई काम कर भी लेंगे किसी के डर से, तो उसका ना आपको फ़ायदा होगा
ना किसी और को फ़ायदा होगा, क्योंकि वो उसकी कोई बुनियाद नहीं होगी। सही। तो आई थिंक एट्रीब्यूट्स फिर सारे खुद ब खुद चेंज होते चले जाते हैं। आपको पता होता है कि आप गर्ल का कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता, या बॉय को पता होता है इसका कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती जी। और ये जो हम पुराना एक जुमला सुनते चले आ रहे हैं सालों से कि वो तो सिर्फ मेरा दोस्त है या वो तो सिर्फ मेरी दोस्त है, आई डोंट बिलीव इन दिस, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, वो हमारे खालिक है, उनको पता है मशीनरी कौन सी कहाँ काम कर रही है। तो आई थिंक ये जुमले कहने में तो बड़े अच्छे लगते हैं जी। या एक जो लोग कहा करते हैं ना कि भाई आँख का पर्दा काफ़ी है, ये भी बहुत घिसी पिटी सी बातें हैं, बट आई थिंक दीज आर प्रिवेलिंग। तो आई थिंक ये सबको अपने अंदर पता होता है कि इसकी कोई बेस नहीं है। इसी हवाले से इंसान फिर म्यूज़िक से भी रुकता है, इसी हवाले से वो सोचता है वो अल्लाह से भी कुछ बात करे, अल्लाह से मुलाकात की ख्वाहिश उसके दिल में जागे। और आई थिंक मैं यही समझती हूँ कि जब आपका ईमान स्ट्रांग होता है ना, तो आप खुद ही ढूंढते रहते हैं कि कहाँ डूज हैं कहाँ डोंट्स हैं, और कोई आपको बताए नहीं बताए, खुद ही तलाश करते हैं और खुद ही आप अपना तज़किए नफ्स करते हैं। जी, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कैरेक्टर का बड़ा गहरा ताल्लुक ईमान के साथ है, और जब ईमान पे वर्किंग आप शुरू करते हैं, और इस हवाले से आई थिंक यूथ शुड रिसर्च के ऐसे आमाल, ऐसे डीड्स जो उनका ईमान बढ़ाएं, और ऐसे डीड्स जो अवॉइड करने चाहिए जिससे ईमान हिट होता है। आई थिंक कि दिस विल वर्क वंडर्स फॉर देम, आई थिंक इंशाल्लाह। आपने माशाल्लाह अपनी मदर की बात की, अल्लाह ताला जो है उनको लंबी उम्र ज़िंदगी दें। उन्होंने माशाल्लाह बड़ा एक रोल प्ले किया आपके इसमें, आपने कहा। तो व्हाट रोल फैमिलीज़ कैन प्ले, फैमिलीज़ को आप क्या एडवाइस करेंगी कि ज़ाहिर है उनके बच्चे बच्चियों ने, खुसूसन बच्चियों ने यूनिवर्सिटीज़ जाना तो है, तालीम तो हासिल करनी है, तो क्या वो बेस उनकी बनाकर भेजें कि बच्चियां जो हैं वो सेल्फ़ एस्टीम भी अपनी बरकरार रखें और अपनी वैल्यूज़ को भी बरकरार रखें? फैमिलीज़ को क्या एडवाइस आप करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये होती है ना कि सबसे बड़ा इदारा जो तरबियत का होता है वो वालिदैन होते हैं, घर होता है, और दूसरा जो होता है वो इदारा, तालीमी इदारा। मैं इस पर भी तफसील से बात करती हूँ। और जो उसके तीसरी जो इसकी मेरे ख्याल में और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन सोहबत, दोस्त वगैरह, अतराफ़, एनवायरनमेंट, जिन लोगों से बच्चा या बच्ची मिल रही है। तो अगर पहला इदारा जो सबसे बुनियादी इदारा है पेरेंट्स का,